सो हेलो एंड वेलकम टू आर्टिकल 21 क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व कैसे डिपेंड करता है मास नंबर पे। ये था हमारा रीजन 1, ये था रीजन 2 और ये था रीजन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे स्टेबल स्टेट है, ये जो स्टेट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ से रीजन 1 से जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई है, वो फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रीजन 2 में जाएंगे। और यहाँ से फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रीजन 2 में जाने की कोशिश करेंगे टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रीजन 3 वाले ज़्यादा फ्यूजन करेंगे और ये ज़्यादा फिजन करेंगे। फिजन होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके जब बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, और फ्यूजन होता है जब एक बड़ा छोटे पार्ट में, छोटे से न्यूक्लियर में टूट जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस्ड है। जैसा कि न्यूक्लियस जो है वो एक लिक्विड के ड्रॉप की तरह दिखता है, लिक्विड के ड्रॉप की तरह, एक स्फेयर की तरह, स्फेयर जैसे गोल होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब हाइयर द मास हाइयर द वॉल्यूम, इसका मतलब हाई ए न्यूक्लियस विल हैव मोर वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा, ए क्या है, मास है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो बेसिकली यहाँ से हमारा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3 आ जाता है। यहाँ से जो रेडियस है वो आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का कॉन्सेप्ट निकल के, एक फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू जो है ये 1.3 होता है, ये याद रखने की जरूरत है, 1.3 फेमटोमीटर। ठीक है, ये रेडियस का कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे साइज और शेप ऑफ न्यूक्लियाई है जो आर स्टडीड बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के स्टडी के थ्रू ये निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट ओनली विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट ओनली विथ स्पेशल न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो स्पेशल न्यूक्लियर फोर्सेज है यहाँ पे। The former provides information on distribution of electric charge and later on the distribution of nuclear matter in the nucleus। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है कि जो साइज और शेप जो है न्यूक्लियस का, उसको स्टडी किया जाता है विद द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, और उसको बॉम्बार्ड करते हैं और उस न्यूट्रॉन्स को भी बॉम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियाई पे। ठीक है, इसके थ्रू स्टडी करते हैं। देखो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे डेंसिटी पे। डेंसिटी को जब हम लोग निकाला, ए टाइम्स मास नंबर इंटू मास, ठीक है, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है, बाई 4/3 पाई आर नॉट टू द पावर 3 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो न्यूक्लियाई का रेडियस है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 जो था। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा जो डेंसिटी आता है न्यूक्लियस का वो आता है 10^17 kg/m3। ठीक है, 10^17 kg/m3। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो किसी भी तरह से साइज और शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, जैसा कि रियल वर्ल्ड में होता है कि जो डेंसिटी होता है वो वाटर के लिए बिल्कुल फिक्स है, चाहे तुम कितना भी वाटर ले लो, चाहे ऑयल ले लो, उसके लिए डेंसिटी फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एक लिक्विड ड्रॉप की तरह है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा एक लिक्विड ड्रॉप की तरह है। तो जैसे कि मैंने बताया, फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन के प्रोसेस में छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा बन जाता है। ठीक है, फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है। ठीक है, जो बड़ा सा पोर्शन है वो टूटकर छोटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रो जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है और इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव स्पिन इक्वल्स टू 1/2 एंड पॉजेस एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, दोनों का स्पिन जो है 1/2 होता है और वो दोनों के दोनों पोजेस करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, हेंस एल एस कपलिंग ऑकर विद इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो एल और एस की कपलिंग होती है यहाँ पे। आई जो है टोटल जो एंगुलर जो हम स्पिन देखते हैं बेसिकली, वो एल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन दोनों की वजह से आती है। और इस एल में भी जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दोनों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन जो है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों को एक साथ हम लोग न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई पी प्लस आई एस, यहाँ पे आई और आई का कपलिंग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई को याद रखने की जरूरत है, रूट अंडर आई इंटू आई प्लस 1 एच कट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन कहते हैं इसको। आई यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन काफी ज्यादा है न्यूक्लियर फिजिक्स में और भी बाकी सारे ब्रांचेस में जो कि फिजिक्स का है। तो इसको पैरेलली रन कराने की सोच रहे हैं, इसको साथ में पैरेलली रन करेंगे। ठीक है, सो आई जेड जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आई और एच कट आता है। ठीक है, तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन है। स्पेस और पॉइंट पॉइंट क्वांटाइजेशन, दो तरह के क्वांटाइजेशन होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हेंस स्पेस क्वांटाइजेशन विल लीड टू डिवीजन ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये जितने तरह के स्पेस क्वांटाइजेशन होंगे उतने एनर्जी लेवल्स बनेंगे, ठीक है। E1 E2 E3 मल्टीपल क्वांटाइजेशन की वजह से मल्टीपल एनर्जी लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि, लिख देता हूँ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आएगा, ठीक है। तो हियर इन्वर्टेड कपलिंग ऑकर्स बिकॉज नाउ म्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। म्यू पॉजिटिव होता है इसीलिए जो हमारा कपलिंग है वो इन्वर्टेड आ जाता है, ठीक है। हाइयर आई लोअर एनर्जी, बेसिकली आई जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी कम होगा, ठीक है। ये इनवर्सली रिलेशन है। न्यूक्लियर एलएस कपलिंग इज इन्वर्टेड एलएस कपलिंग दैट इज हाइयर आई, ठीक है। एलएस कपलिंग जितना इन्वर्टेड होगा उतना हाइयर आई होगा, उतना लोअर एनर्जी होगा। अभी हमने देखा आई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लोअर एनर्जी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पे आते हैं। म्यू म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और जो कांस्टेंट है हमारा वो ई अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, एंड दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। G and G dash splitting factors. Okay, I equals to L plus S. So here G dash equals to 1 plus I into I plus 1 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 by 2 times I into I plus 1. ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्म है, इसको मेमोराइज करने की जरूरत है, ठीक है। इसको मेमोराइज करना होगा। I इक्वल्स टू L प्लस एस होता है, ये तो ठीक है, ये काफी बेसिक्स है जो कि हमने बताया अभी, कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है रोटेशन में वो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन दोनों की वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पे एलएस कपल्ड स्टेट ओनली होते हैं। जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर को बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। म्यूजेड जो है वो होता है ई अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, जी टाइम्स आई जेड, ठीक है। म्यू एन जी एम आई। म्यूजेड जो है म्यू एन जी एम आई, ठीक है। ये सारे जो फॉर्म्स है धीरे धीरे आपको सिपिन करना शुरू हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले समझ में आने शुरू हो जाएंगे जब, क्योंकि कोर्स के जो रिक्वायरमेंट है कुछ कुछ पोर्शन जो है वो आगे आएंगे और जो डिफरेंट ब्रांचेस में मीट करते होंगे। मतलब फिजिक्स के कुछ कुछ ब्रांचेस की जरूरत दूसरे ब्रांचेस में पड़ती है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो पार्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, सो दैट वो जैसे जैसे वो पोर्शन खत्म होंगे तो ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और जो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा जो किताब है राजकुमार की, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है जो आर के पुरी एंड वी के बब्बर सर की है, तो इनको पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक देखेंगे। हम लोग राबीज मेथड को भी पढ़ेंगे। टू मेजर म्यू ऑफ द प्रोटॉन, टू मेजर म्यू ऑफ प्रोटॉन वी कैन सिंपल एनएमआर ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लोग वाटर के न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू हम लोग जो म्यू है प्रोटॉन का वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं।